नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस द्वारा 100 आरोपों की सूची जारी करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता में क्या कहा और पिथौरागढ़ में होने वाली प्रादेशिक भर्ती में आज कितने युवा हुए शामिल। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं अभी तक की खास खबरों को। नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिले के 3 प्रधानाचार्य चंद्रशेखर जोशी, भावना जोशी और त्रिभुवन सिंह राठौर को इस वर्ष राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभाग का अवसर मिला। देहरादून में आयोजित सेमिनार से लौटे प्रधानाचार्यों ने बताया कि सेमिनार में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव बांटे। सेमिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने विद्यालय में किए गए नवाचार उन्होंने अन्य राज्यों के प्रधानाचार्यों को सिखाए। प्रधानाचार्यों ने नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का आभार जताया है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ने कालापानी क्षेत्र में सामुदायिक हॉल तैयार कर लिया है। हॉल को वाइब्रेंट विलेज करब्यांग को सौंपा गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस सामुदायिक हॉल में सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित होंगी। ग्राम प्रधान ब्रिजेश करब्याल और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में रिबन काटकर हॉल का शुभारंभ किया गया। बता दें कि भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में कई परियोजनाएं चला रही हैं। इनमें विद्युतीकरण, हाइब्रिड सोलर प्लांट्स, चिकित्सा शिविर आदि मुख्य हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पलायन को कम करना है। जिला मुख्यालय में चल रही प्रादेशिक सेना भर्ती के दूसरे दिन उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए 2100 युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। भर्ती के लिए सुबह 3 बजे से ही युवा भर्ती स्थल देवकटिया पहुंच गए। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड की भर्ती संपन्न हो गई। कल से झारखंड की भर्ती शुरू होगी। भर्ती में शामिल हुए 1500 युवा आज रोडवेज बस, केमू बस, टैक्सी और निजी वाहनों से वापस लौट गए। भीड़ कम हो जाने के बाद अब रोडवेज की बसों को रोडवेज बस स्टेशन से ही संचालित किया जा रहा है। बाहर से आने वाले युवाओं को अभी भी एपीएस ग्राउंड में बनी अस्थायी पार्किंग में छोड़ा जा रहा है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर गोविंद लाल, सुरेश लाल ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल ज्वेलरी, साथ ही सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, गिफ्ट्स, पारंपरिक आभूषण जैसे नथ, पौंछी, गलोबंद, हॉलमार्क की सुविधा युक्त गहने एवं डायमंड की विशाल रेंज उपलब्ध। आज ही दिवाली ऑफर का लाभ उठाए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस लंबे समय से अडानी ग्रुप की जांच की मांग उठा रही है। पूर्व में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भी कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि हुई थी, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2200 करोड़ रुपए की रकम जो है रिश्वत के तौर पे दी गई, जिससे 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का अडानी ग्रुप का इरादा था, जिससे यूएस के जो निवेशक है उनका नुकसान हुआ। यूएस तो अपने निवेशकों के नुकसान पे कार्रवाई करना चाहता है और भारत के तो उपभोक्ता और निवेशक दोनों का नुकसान हुआ है, भारत सरकार का नुकसान हुआ है। उसके बाद भी भारत की प्रधानमंत्री और सरकार अडानी को क्यों बचा रही है, ये हमारा प्रश्न है। आज हमारे जिला स्तर पर सब जगह अडानी की गिरफ्तारी को लेकर मांग के प्रदर्शन है, पुतले दहन का कार्यक्रम भी है और ये हमने भारत सरकार से मांग की है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक का गठन हो और वो अडानी समूह से संबंधित सभी विषयों की जांच करे। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता से आम निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अडानी ग्रुप पर 100 आरोपों की सूची जारी की है। अब धीरे धीरे यह सब मामले खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार को अडानी ग्रुप के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।
केदारनाथ चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए जीत तोड़ मेहनत की। केदार बाबा की प्रतिष्ठा के बावजूद चुनाव नहीं जीत सके। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि केदार बाबा की प्रतिष्ठा यात्रा जो हमने लगभग 300 किलोमीटर की पूरी की थी, उसका प्रभाव होने के बावजूद भी हम उस चुनाव को नहीं जीत सके, क्योंकि वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी थे त्रिभुवन जी चौहान, उन्होंने भी लगभग 9000 के आसपास वोट लाए हैं। और मुझे लगता है कि अगर त्रिभुवन भाई के वोटों को और कांग्रेस के वोटों को जोड़ा जाए तो ये बीजेपी के मतों से कहीं अधिक है, और उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की ये विन नहीं है, उतनी बड़ी जीत मैं नहीं देखता हूँ। अगर अच्छा होता कि त्रिभुवन भाई और मनोज भाई का सामंजस्य बैठता और एक ही प्रत्याशी होता तो निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव को जीतती। पिथौरागढ़ भर्ती के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि 133 पदों के लिए 20,000 से अधिक युवा पिथौरागढ़ पहुंचे, जिन पर पुलिस ने लठ बरसाए। इसके लिए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। पिथौरागढ़ है, रानीखेत है, लैंसडाउन है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अक्सर भर्तियां होती हैं और नौजवान वहां आते हैं। रैन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और जब भी भर्ती प्रक्रिया हो तो उससे पहले प्रशासन को इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। इनका ये कहते हैं कि अचानक आगे साहब भर्ती बनती थी, आपकी LIU क्या कर रही थी, आपका जो सूचना तंत्र है वो क्या कर रहा था, नेताओं के पीछे आप सूचना तंत्र को लगा के रखते हैं। ऐसी चीज़ों की आपको व्यवस्था करनी चाहिए, और ये फेलियर है। पहले ही अग्निवीर योजना लाके आपने कमर तोड़ के रखी हुई है, और अब इस तरीके की भर्ती प्रक्रिया अगर देखने को मिल रही है तो ये भी दिखाता है कि किस कदर बेरोजगारी और लोग कितने परेशान हैं बेरोजगारी से। नहीं तो 20,000 आदमी 133 की पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती होने के लिए नहीं पहुंचते। प्रदेश अध्यक्ष महाराज शनिवार को पिथौरागढ़ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिश्वतखोरी के कथित मामले में देश के शीर्ष उद्योगपति अडानी पर अमेरिका में मुकदमा दर्ज होने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय के सिलथाम में प्रदर्शन किया। अडानी को गिरफ्तार करो, आज करो, अभी करो। अडानी मोदी बाय बाय, देश बेच के खा रहे मलाई। अडानी मोदी बाय बाय, देश बेच के खा रहे मलाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस प्रकरण से देश की छवि खराब हुई है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि अडानी के खिलाफ अविलंब भारत में कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी पूरे देश के अंदर जो अडानी समूह का USA के अंदर एक रिश्वतखोरी का मामला आया है, उससे पूरा देश की जो छवि खराब हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं सीधी भी जो रिश्वतखोरी का यह मामला है, अमेरिका ने जिसमें एक बड़ी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ भारत की हमारी सरकार है, उससे कार्रवाई करते हुए अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, PCC सदस्य दीपक लुंठी, प्रदेश प्रवक्ता खीमराज जोशी, राहुल लुंठी आदि मौजूद रहे। अब पिथौरागढ़ में डोर टू डोर फूड डिलीवरी की सुविधा। बर्थडे, जनेऊ, एनिवर्सरी, अन्नप्राशन, सगाई, रिटायरमेंट पार्टी, गृह प्रवेश, किटी पार्टी, नामकरण आदि प्रोग्राम हेतु बना बनाया भोजन, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन भी बनाया जाता है। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।